जब दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, गाड़ियां सड़कों से हटाई जाती हैं, तो एक शब्द हर जगह सुनाई देता है, वो है ग्रैब। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्रैब है क्या, कैसे ये हमें प्रदूषण से बचाता है, इसके 4 ही स्टेज क्यों हैं, 5 या 3 क्यों नहीं। समझते हैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक ऐसा इमरजेंसी प्लान है जो तब लागू किया जाता है जब दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण जनरल लेवल से बढ़ करके लोगों की सेहत के लिए खतरा बनने लगता है। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि ग्रैप लागू हो गया है, लेकिन असल में इसका मतलब पैनिक नहीं बल्कि प्लान्ड और सिस्टमैटिक ढंग से पॉल्यूशन को रोकने का एक तरीका है। ग्रैप का मोटिव यही है कि जैसे जैसे हवा की क्वालिटी बिगड़ती जाए वैसे वैसे हर कदम भी सख्त होते जाएं, ताकि हालात पूरी तरीके से बेकाबू ना हो और लोगों की सेहत को कम से कम नुकसान पहुंचे। ये योजना खास तौर पर इसलिए बनाई गई क्योंकि सर्दियों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ता है और अगर समय रहते इसको एक्शन में ना लिया जाए तो हालात इमरजेंसी में बदल सकते हैं। ग्रैप को AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर 4 स्टेजेस में बांटा गया है। पहली स्टेज तब लागू होती है जब AQI पुअर कैटेगरी में पहुंचता है। ये एक तरह की चेतावनी होती है जिसमें सरकार और प्रशासन ये संकेत देती है कि हालात बिगड़ सकते हैं। इस स्टेज में सड़कों की रोजाना तौर पर सफाई, पानी के छिड़काव और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने जैसी सलाह दी जाती है, जिसका मेनली उद्देश्य ये होता है कि प्रदूषण को यहीं रोका जा सके और आगे की स्टेज तक जाने के लिए नौबत ना आए। दूसरी स्टेज पर हम बात करते हैं AQI जब पहुंच जाता है वेरी पुअर लेवल पर। यहां से एडवाइस बंद हो जाती है और शुरू होता है कंट्रोल्ड एक्शन प्लान। डीजल जनरेटर पर रोक लगाई जाती है, खुले में कचरा जलाने पर या कुछ भी जलाने पर सख्ती की जाती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि हालात को बिगड़ने से बचाया जा सके। साथ ही पार्किंग फीस बढ़ाने जैसे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं ताकि लोग निजी गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें और ये स्टेज बताती है कि अब हालात सामान्य नहीं रहे और अगर सख्ती नहीं की गई तो सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है। तीसरी स्टेज तब लागू होती है जब हवा सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है। यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए खास तौर पर खतरनाक मानी जाती है। इस स्टेज में नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर अगर कोई बिल्डिंग, मकान, दुकान बनाने का काम चल रहा है तो उसे बंद करवा दिया जाता है। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स पर रोक लगाई जाती है और दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जाती है। यह प्रशासन का फोकस साफ होता है। अब प्राथमिकता यानी सिर्फ प्रदूषण कम करना नहीं है बल्कि लोगों की सेहत की सुरक्षा है। चौथी और आखिरी स्टेज है सीवियर प्लस होती है, जिसे इमरजेंसी जैसी स्थिति माना जाता है। जब AQI बेहद खतरनाक स्तर पार कर जाता है तब स्कूल बंद करने, ट्रकों की एंट्री रोकने और जरूरत पड़ने पर ऑड इवन जैसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस स्टेज में यह मान लिया जाता है कि अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात जानलेवा हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही चलने दिया जाता है और बाकी गतिविधियों पर कड़ी पाबंदी लगाई जाती है। दिल्ली के लोगों के लिए एक बात यह भी आम हो गई है कि उन्होंने ये ग्रैप का लगभग सभी स्तर देख लिया है और तो और अब दिल्ली वालों को आदत हो गई है क्योंकि जिस तरीके से मौसम की मार ये शहर झेल रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर दिल्ली के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। तो कब कब लागू होता है ग्रैप, ये समझ लेते हैं। अगर AQI 201 से 300 है, जिसे हम खराब श्रेणी में रखते हैं, तो उसे हम ग्रेप 1 से निपटारा करते हैं। दूसरा है 301 से 400 जो बहुत ही खराब है, वहां पर लगता है ग्रैप 2। तीसरा 401 से 450 जिसे हम गंभीर श्रेणी में रखते हैं, सीवियर कैटेगरी में, वहां पर लागू होता है ग्रैप 3। और चौथा 450 से ऊपर यानी वेरी सीवियर कैटेगरी में, और यहां से शुरू होता है ग्रैप 4। अब सवाल उठता है कि ग्रैप के सिर्फ 4 ही स्टेज क्यों हैं? हम सुनते हैं ना कि सरकार ने अब ये वाला स्टेज लागू कर दिया, अब ये वाला कर दिया। दरअसल AQI खुद कुछ पहले कैटेगरी में बटा हुआ है, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर और सीवियर प्लस। ग्रैप इन्हीं नेचुरल ब्रेक पॉइंट्स पर आधारित है ताकि हर स्टेज साफ और समझने में आसान हो। अगर बहुत ज़्यादा स्टेज बना दिए जाएंगे तो कन्फ्यूज़न बढ़ेगी और फैसले लेने में देरी हो सकती है, और अगर बहुत कम स्टेज होंगे तो हालात बिगड़ने से पहले सही एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। इसीलिए 4 स्टेज का सिस्टम एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसमें सख्ती धीरे धीरे बढ़ती है। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक लिस्टेड योजना है जिसे प्रदूषण के लेवल के अनुसार लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे AQI बढ़े वैसे वैसे सख्ती के कदम उठाए जाएं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। ग्रैप को 4 स्टेज में बांटा गया है जो स्टेज 1, 2, 3 और 4 में है। वहीं पर एक स्टेज है लिमिटेड AQI सीमा से जुड़ा होता है और उसी के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं।
सबसे गंभीर स्थिति में है स्टेज 4 लागू किया जाता है, जब AQI 450 के पार चला जाता है। कुल मिलाकर ग्रैब कोई अचानक लगाया गया प्रतिबंध या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बल्कि एक ग्रेडेड और सोच समझकर बनाई गई योजना है। इसका मोटिव ना तो लोगों को डराना है और ना ही असल जिंदगी रोक देना, बल्कि ये तय करना है कि लोगों को कैसे बचाया जा सके, ताकि जब हवा जहरीली होने लगे तो एक्शन भी उतना ही मजबूत हो और सही समय पर हो। क्योंकि जब बात सांस लेने की हो तो सही समय पर लिया गया फैसला ही सबसे बड़ा बचाव बनता है। स्टेज 4 को इमरजेंसी कंडीशन के लिए रखा गया है। ये पहले से इस लागू स्टेज 1, 2 और 3 के सभी प्रतिबंधों के अलावा होता है। इस स्तर पर प्रदूषण को हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। इसीलिए स्टेज 4 लागू होने पर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत कड़े फैसले लेते हैं। वहीं ग्रैब 4 के तहत दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में पुराने और ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया गाड़ियों पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। दिल्ली में बाहर से आने वाले नॉन BS4 वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वहीं पुराने डीजल, मीडियम और हैवी गुड्स वाहनों की भी ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर परमिशन नहीं है। हालांकि BS4 इलेक्ट्रिक, CNG और LNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल और इमरजेंसी सर्विसेज को छूट दी गई है। अब एक सवाल आपके मन में यह भी होगा कि AQI और ग्रैब में सिमिलैरिटी यानी एक जैसा क्या है, क्योंकि दोनों इस्तेमाल एक साथ होते हैं। जब भी कहा जाता है कि AQI बढ़ गया है, उसी के साथ अक्सर ये भी सुनाई देता है कि ग्रैब लागू कर दिया गया है। दरअसल AQI और ग्रैब का आपस में सीधा और बहुत ही अहम संबंध है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की क्वालिटी को नापने का मेजरमेंट है, जो ये बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी खतरनाक है। जैसे थर्मोमीटर शरीर का तापमान बताता है, वैसे ही AQI हवा के हालात दिखाता है। AQI जितना ज़्यादा, हवा उतनी ज़्यादा प्रदूषित और सेहत के लिए बेहद नुकसान। लेकिन AQI सिर्फ एक नंबर है, वो खुद कोई बदलाव नहीं कर सकता। यहीं से ग्रैब शुरू होता है। ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक ऐसा एक्शन प्लान है जो पूरी तरह AQI के लेवल पर बेस्ड होता है। जैसे ही AQI तय लिमिट पार करता है, उसी के मुताबिक ग्रैब की अलग अलग स्टेजेस अपने आप एक्टिव हो जाती हैं। AQI अगर पुअर होता है तो ग्रैब का पहला स्तर, उसके बाद हल्के और एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। वेरी पुअर है तो सख्ती बढ़ा दी जाती है। AQI सीवियर या सीवियर प्लस तक पहुंच जाता है तो स्कूल बंद करने, गाड़ियों पर रोक लगाने और कंस्ट्रक्शन रोकने जैसे कड़े फैसले लिए जाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो AQI ट्रिगर है और ग्रैब इसका जवाब। AQI बोलता है कि हवा बीमार है, ग्रैब जवाब देता है कि अब इलाज बेहद ज़रूरी है। एक नंबर चेतावनी देता है तो दूसरा एक्शन की कहानी लिखता है, क्योंकि जब हवा सवाल बन जाए तो जवाब सिर्फ शब्द नहीं, समय पर उठाया जाता है, क्योंकि सही कदम पर होने वाले सही फैसले ही इससे हमें बचा सकते हैं। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हम Instagram पर और देखते रहिए कड़क।